नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है बस बहुत हो चुका कविता, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ये प्रसिद्ध दलित साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। इनका जो विपुल साहित्य जो है वो दलित विमर्श पर ही आधारित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। देखिए, बस बहुत हो चुका इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जो दलित और निम्न वर्ग के लोग हैं उस पर जो अत्याचार किया जाता है या उनके काम को निम्न कैटेगरी का मान पर उसमें दया सहानुभूति दिखाई जाती है, उसके काम को निम्न माना जाता है और उसके साथ घृणा या हे दृष्टि का व्यवहार किया जाता है, तो वो उन सब प्रक्रिया को देखकर बोलते हैं कि बस बहुत हो चुका, अब इस अन्याय और अत्याचार को अभी सहना नहीं है। ठीक है, तो कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले क्या करते हैं, हम कविता का पूरा भावार्थ समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पंक्ति दर पंक्ति उसका क्या अर्थ है वो बताने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत कविता अस्पृश्यता को केंद्र में रखकर सृजित की गई है ना। ये जो कविता है वो अस्पृश्यता यानी दलित विमर्श और जिसको छू नहीं सकते, जिसके साथ हम भेदभाव करते हैं, उसको केंद्र में रख के की गई है। वाल्मीकि जी का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता पर प्रहार करना है। कवि सफाई कर्मी की कर्तव्य निष्ठा को देखकर बहुत ही गहरी संवेदना से भर उठता है। समाज के लोगों पर उसे आक्रोश उत्पन्न होता है और उसके अंतर्मन से फिर जो विद्रोह की आवाज़ है उसके अंतर्मन से निकल या फूट पड़ता है कि बस बहुत हो चुका। दलित वर्ग का यह तबका कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है, मतलब जो दलित वर्ग है यह क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या काम करता है, जो दलित वर्ग है या निम्न वर्ग है वो जो कचरा साफ सफाई का काम करता है, वो समाज से गंदगी साफ करने का कार्य करता है। फिर भी वह उपेक्षित जीवन जीने के लिए मंजूर है, घृणा का पात्र है, लोग उससे घृणा करते हैं, लोग उन्हें अछूत कह के पुकारते हैं। तभी तो जब भी कभी सफाई कर्मचारियों के हाथों में झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर देखता है तो उसकी रगों में 1000 वर्षों की यातनाएं दहक उठती है। यातनाएं भरे बीते हुए समय उसके इर्द गिर्द घूमकर उसका कलेजा छलनी करते जाती है। उसकी उंगलियां और हथेलियों की नस में प्रभावित होने वाला रक्त ठंडा होकर जैसे जम जाता है। कवि कहता है कि दलित वर्ग को यह चुप्पी तोड़नी होगी, बस अब बहुत हो चुका, उसके कर्तव्य निष्ठा का अपमान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कवि है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो ये समझाना चाहते हैं कि जो समाज में अस्पृश्य वर्ग है, यानी कहने का तात्पर्य जो सफाई कर्मचारी हैं, जिसको लोग क्या करता है, समाज जिससे घृणा करता है, जिसको छूना अपने आप को अशुद्ध समझना मानते हैं, तो कवि ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये दलित वर्ग जो है वो समाज की सफाई करते हैं, गंदगी उठाते हैं, लोगों का कूड़ा कचरा उठाते हैं, पर लोग उसे सम्मान देने की बजाय उससे घृणा करते हैं, उनसे छुआछूत का भेदभाव करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है और अब बस हो गया। अब हम इसका जो हमारे काम के प्रति हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें अपमान नहीं मिलना चाहिए, और हमारे जो कर्तव्य और हमारा जो कार्य है उसके प्रति हमें समान दृष्टिकोण और सम्मान की भावना मिलनी चाहिए, ऐसा कवि बताने का प्रयत्न करते हैं। यानी निम्न वर्गीय के लोगों की जो दुर्दशा है, जो लोग उसको अस्पृश्य कह के दुत्कारते हैं, घृणा करते हैं, उनके काम को गलत समझ के नकारते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कविता बताई गई है। ठीक है, तो देखिए कवि क्या बोल रहे हैं कि जब भी देखता हूँ मैं झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर किसी हाथ में मेरी रगों में दहकने लगते हैं। हजारों यातनाएं के कई हजार वर्ष एक साथ जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। देखिए कि जब भी मैं किसी झाड़ू लगाने वाले या गंदगी साफ करने वाले लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे रगों का जो खून है वो दहकने लगता है और ऐसा लगता है कि ये लोग इतने सालों से यातनाएं झेल ही रहे हैं और जो मेरा जो खून है वो खोलने लगता है कि इन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मेरी हथेलियाँ भीग जाती है, हाँ, मेरी हथेलियाँ भीग जाती है, पसीने से आँखों में उतर आता है इतिहास का सहपन
अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ। यानी जब भी मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मेरी हथेलियाँ जो है वो भीग जाती है, यानी मुझे गुस्सा आ जाता है, उसमें पसीना उतर आता है और मेरी आँखें हैं ना, आँखों में उतर आता है, मतलब पसीना से आँखों में उतर आता है, मतलब आँखों में गुस्सा आ जाता है, मेरी हथेलियाँ अपने आप भीग जाती है। और मैं सोचता हूँ कि इतिहास के इतने सालों से ये सब जो आत्मघाती कुटिलताओं के साथ जो ये सब व्यवहार करते हैं ना, वो सब मेरी आँखों के सामने आ जाता है। ठीक है। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है। भीड़ के बीच बियावान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। देखो, झाड़ू थामे हाथ यानी झाड़ू लगाने वाला जब झाड़ू करता है ना, तो उसकी आवाज़ जब आती है तो ऐसा लगता है मुझे कि बियावान यानी खाली जंगल में सनसनाती हवा की तरह वो झाड़ू लगा रहा हो। उसकी आवाज़ मुझे ऐसा एहसास करवाती है। ये तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमने लगते हैं, करते हैं छलनी लगातार उंगलियां और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। यानी ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ और जो सफाई कर्मचारी जो है वो उनको लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, अस्पष्ट कह के छुआछूत का व्यवहार करते हैं, ये सब देखता हूँ और उनके साथ इतना गलत हो रहा है तो मेरी आँखों में खून उतर आता है, मेरे हाथ भीग जाते हैं और मुझे ये सब देख के बहुत क्रोध आता है। ठीक है। और मेरा जो क्या कह रहे हैं कि ये तमाम वर्ष वृत्ताकार होके घूमते ही है, यानी इतने सालों से ये जो इन लोग के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो वृत्ताकार में घूमते जा रहा है। ठीक है। छलनी लगातार करते हैं, छलनी लगातार उंगलियां और हथेलियों को। हाँ, वो जो साफ सफाई है वो क्या करते हैं, इतने सालों से काम ही कर रहे हैं और लगातार अपने हाथ को उंगलियों को छलनी कर रहे हैं। नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। और ये सब देखकर मुझे क्या हो जाता है, मेरे नस नस में ठंडा ताप जम जाता है, मतलब मुझे क्रोध आता है ये सब देख के कि उनको उस प्रकार का सम्मान मिल नहीं पाता है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।